नमस्कार, मैं नैब सिंह और आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। 9 जुलाई को होने वाली देशव्यापी हड़ताल के लिए आज सर्व कर्मचारी संघ और सीटू का एक जत्था चीका नगरपालिका कॉम्प्लेक्स के गेट के सामने पहुंचा, जहां पे उनका स्वागत किया गया। स्वागतकर्ताओं में पवन शर्मा, अध्यक्ष एसकेएस और संदीप सैनी सहित काफ़ी संख्या में कर्मचारी नेता वहां पर मौजूद थे, जिसमें संबोधित करते हुए जर्नैल सिंह ने कच्चे पक्के कर्मचारियों की मांगों को लेकर के सरकार से मनवाने और 9 जुलाई को होने वाली देशव्यापी हड़ताल के लिए जनता से आह्वान किया है। वहीं सुरेंद्र मलिक ने भी लोगों से, कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ करके 9 जुलाई को होने वाली हड़ताल में भाग लें। आइए सुनवा देते हैं क्या कहना है इन नेताओं का। सभी कच्चे कर्मचारियों पक्का करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बढ़ती महंगाई पे रोक लगाओ, महंगी शिक्षा पे रोक लगाओ, महंगे इलाज पे रोक लगाओ, आवाज दो, आवाज दो। कार्यक्रम है। वैसे तो सभी सीनियर ने आपके सामने पूरी बात रखी है कि आज हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो हम 2 तारीख की हड़ताल, 4 तारीख की तैयारियों को लेकर के आए। तैयारियां नहीं बल्कि उसका न्योता देने के लिए आए हैं और वो तमाम साथियों को 2 तारीख के कार्यक्रम पूरा नोटिस देने आए हैं। हमारा कोई लंबा चौड़ा बेनिफिट कर्मचारी रोजगार का हमारा निजी बेनिफिट नहीं है, बल्कि किसी से ये मजबूरी बनाई जाती है। कर्मचारियों के तौर पर देखा जाए तो हमारी जो मुख्य मांग है वो पहली मांग है कच्चे कर्मचारी पक्के हों, समान काम समान वेतन मिले। ये मुख्य तौर के ऊपर मांग है, चाहे वो परियोजनाओं के कर्मचारी हों चाहे विभागों के कर्मचारी हों। मांग तो शुरू से कर रहे थे। बहुत सारे कर्मचारियों सरकारों ने एक समय के अंदर आउटसोर्सिंग की पॉलिसी बना करके आउटसोर्सिंग पॉलिसी बन के तहत ठेकेदारों में थ्रू भर्ती कर दिए। और जब वो ठेकेदारों में थ्रू विभागों के अंदर आए, उनका काफी शोषण ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा था, आधे से भी कम वेतन उनको दिया जा रहा था और सरकार उसका फायदा उठाते हुए लेकर के आई हरियाणा कौशल रोजगार निगम को। तो ये सोचा कि शायद सरकार ने जो उस समय लगातार प्रचार किया कि हम कच्चे कर्मचारियों का भला करना चाहते हैं, इसलिए कौशल रोजगार निगम लेकर के आए हैं। हालांकि हमने जब इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की तो ये पाया कि ये कौशल रोजगार निगम ज्यादा खतरनाक है आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 और 2 से। और इसका हमने जब विरोध किया तो बहुत सारे कर्मचारी भी ये लगेगा कि प्रधान की बात हमारी ठेकेदारी प्रथा, हमने सोचा कि शायद या ठेकेदारी प्रथा का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। और सरकार भी जो पॉलिसी लेकर के आई है उसके अंदर ये था कि 30,000 से कम वेतन वाले कर्मचारी इसके अंदर आएंगे। हमने सोचा भी शायद मेरे घर में तो थोड़े कर्मचारी आएंगे, खासकर स्वच्छता के कर्मचारी आएंगे, सफाई के या और दूसरे कर्मचारी आएंगे। लेकिन इसके पीछे की मंशा जो सरकार की थी वो थी गुजरात मॉडल लागू करने। गुजरात मॉडल का मतलब कम वेतन के ऊपर ज्यादा कर्मचारी लगना और उनका पूरी तरह से शोषण करना। तो वो लेके आई और उसके ऊपर शोषण के अंदर क्या कर दिया, पीजीटी, जेई, एसटीओ, क्लर्क, ड्राइवर, पटवारी सारे के सारे तो कौशल के माध्यम से आ गए। और इनकी बात करें तो पीजीटी का वेतन कितना है, एंट्री लेवल वेतन भी उसका आज के हिसाब से 70,000 रुपए से कम नहीं है। और वो लगा कितना वालिया 25,000 के ऊपर। जेई का एंट्री लेवल वेतन 60,000 रुपए है, उसको वेतन कितना दे रहे हैं 18,000 रुपए। तो इसका मतलब जब ये आए तो लोगों हमारे भी पूरी तरह समझ आ गई, लोगों का समझ आ गई कि ये एक ही हाई वेतन के ऊपर, यानी कि जिसका 65,000 रुपए वेतन होना चाहिए उसको 18,000 रुपए प्रदान करवा रहे हैं। तो इसलिए हम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। दूसरा,
जब चुनाव का दौर आया तो सरकार ने उसका भी बेनिफिट उठाया। कि लगातार ये मांग थी कि कच्चे कर्मचारी पक्के हो, ये सरकार लेके आई जॉब सिक्योरिटी। हमने उस समय भी कहा कि ये जॉब सिक्योरिटी कोई बेनिफिट के लिए नहीं है, बल्कि ताउम्र पक्के जो कर्मचारी पक्के होने के पात्र हैं उनको कच्चा रखने का एक षड्यंत्र है, वो सरकार ले आई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो जो जॉब सिक्योरिटी देनी थी वो लगभग 10-15 हजार लोगों तक सीमित के रहेगी। बात करें 1,20,000 लोगों की, और उनको उनको जो रेगुलाइज होना था या उनको जो लगातार रखने का स्टैंड उनका पीरियड होना था वो भी नहीं कर रहे। 30 जून तक है आगे फिर हमारे सामने पर्सन है कि हम किस तरह से उन लोगों की सेवाएं बचाएं। तो ये लगातार एक लड़ाई है। ये हमारी मांग मुख्य तौर पर इसको है कि पोषण रोजगार निगम बंद हो, तमाम कर्मचारी विभाग के रोल के ऊपर आए और एक पॉलिसी बना करके सरकार उनको सबको रेगुलर करे। ये मांग की सरकार की एक मुख्य मांग है, इसको लेकर के हम लड़ रहे हैं। और जो कर्मचारी हटाए गए हैं पीछे उनको लेकर के भी, क्योंकि ये तो बात कर रहे थे कि हमने पक्के कर दिए, हर जगह रुके मारे देखिए हमने 1,20,000 कर्मचारी पक्के कर दिए। तो पक्का करने तो बहुत दूर की बात थी, इन कर्मचारियों का रोजगार के बिना वेतन मिल रहा। अभी हम पीछे थे यही लगे हुए हैं मनरेगा के अंदर कौशल के ऊपर 5 महीने से वेतन नहीं मिला, 18,000 रुपये वेतन मिलता है, 200 ब्लॉक दे रखे हैं और काम कितना, तो रोजाना मनरेगा वाला की फोटो डालता जियो ट्रैक करो, उसको अपलोड करो, जितनी तनख्वाह मिले उससे ज्यादा मोटरसाइकिल में तेल फूक दे रहा है। सारी घरों को पटाना 2 ब्लॉक, हमने किसी के पास बोला और शिवर 2 ब्लॉक है तो कपड़े से शुरू हो जाएगा और लाख दुकान है वहां तक वो जाएगा, कामगारों को प्रकाश सड़कों के ऊपर ले लगती है। तो लगातार इतना शोषण का है बहुत ही ज्यादा। तो ये एक मुख्य मांग है कि कच्चे कर्मचारी पक्के हों। और सरकार की नीति क्या है, सरकार तो जिन रूल के तहत जो श्रम कानून थे उनके तहत हमको सेवाएं दे रहे थे, चाहे वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने की 240 दिन की हाजिरी होने के बाद उन कर्मचारियों के कोर्ट केस करवा देते थे, कोर्टें पक्के कर देती थी। उन श्रम कानूनों के तहत हमें पक्का होने के बाद चाहे वो शिक्षा बच्चा है, चाहे स्वास्थ्य बच्चा है, चाहे ACP का है, चाहे साल के अंदर इंक्रीमेंट मिलनी है, तमाम सुविधाएं थी वो मिल रही थी। सरकार ने वो श्रम कानून भी बंद कर दिए, लेबर कोड ले आई, इसको प्रशासन का करना चाहता है। और यही नहीं, तो दूसरी हमारी मुख्य मांग है इसके लिए वो है विभागों को बचाना। ये विभाग बचेंगे तो हमारी नौकरियां भी बचेंगी, बच्चों का भविष्य भी बचेंगे। इनके ऊपर खतरा बहुत है, इसके ऊपर अभी 26 तारीख की मीटिंग कैबिनेट की थी, आप साथियों ने अखबार 27 तारीख को पढ़े हुए, उसके अंदर एक खबर थी कि सरकार ने 16 विभागों के रैशनलाइजेशन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। समझो रैशनलाइजेशन क्या आया, रैशनलाइजेशन का मतलब है युक्तिकरण, विभागों का पुनर्गठन करना है कि किस विभाग में कितने कर्मचारी होने चाहिए। और करा क्या उसके अंदर, ये तो कह दिया कि हम इसके अंदर विभागों की कुछ कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, वो 3 ही विभाग में आ सकते और उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नगर पालिका के अंदर 32,000 कर्मचारी थे, हमने 36 कर दिए। कौन से कर दिए? 32 अधिकारियों के पद बढ़ा दिए और उनके जो लगे बच्चे दफ्तरों के अंदर करते हैं उनके कुछ पद बढ़ा दिए। सफाई कर्मचारी जो सैद्धांतिक रूप से 400 की जनसंख्या के ऊपर एक सफाई कर्मचारी होने चाहिए और इनकी संख्या आज पूरे आबादी के अनुसार लाखों का लगाना जो 3 करोड़ की आबादी है कितनी होनी चाहिए, लाखों के अंदर संख्या होनी चाहिए था, उसके अंदर एक भी पद की उन्होंने ज्यादा संस्कृति नहीं दी, एक भी पदों का नहीं बढ़ाया। दूसरे विभागों की भी ये स्थिति है। और जिन विभागों के अंदर मैं काम करता हूँ वो पब्लिक सिंचाई विभाग बिल्कुल तहस नहस करते। सिंचाई विभाग से बेलदार, मेट, तेनालगढ़, पटवारी, HRC, ARC, वो स्टोर कीपर, सुपरवाइजर, गवर्नमेंट, मैसन, प्लम्बर लगभग मांगते हैं। कोई जरूरत नहीं है बेलदार की, कोई जरूरत नहीं है।
बीएनआर से सारे के सारे खत्म कर दिए। और उसका क्या उदाहरण दिया सरकार ने, क्योंकि जी ये ना मजदूरी के पद थे, एक दौर के अंदर कर्मचारी काम कर लेते थे, अब जो कर्मचारी लगता है ना वो काम नहीं करता और यूं मजदूरी का काम है, यूं तो ठेकेदारी ठीक ढंग से करवा सकता है। तो इसलिए इस सारे काम को हम ठेकेदारों में करते हैं। यदि किसी विभागों के अंदर पद नहीं रहेंगे तो हमारे लोग कच्ची कोशिश का बताएंगे, एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी ना। देखो वो खत्म कर दिए, यानी कि 19,682 पद सिंचाई विभाग के अंदर थे, वो रह गए 12,234। 80 पद बीएनआर के अंदर खत्म कर दिए। और जो पब्लिक हेल्थ था, जितने गांवों के अंदर ट्यूबवेल है, किसी के ऊपर एक भी कर्मचारी की जरूरत नहीं, सारे लोग पंचायतों को हैंडओवर कर दो। जो कैनाल वेस है उनको बिल्कुल बचे हैं। तो लगातार इन विभागों को समाप्त करने की जिस तरह से सरकार की योजना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कोई महत्व बच नहीं रहा, सभी विभागों का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। और उस रैशनलाइजेशन के तहत हम देखेंगे अगर स्कूलों का रैशनलाइजेशन होगा, लाखों टीचर है उनका अगर रैशनलाइजेशन इसी तरह से करते हैं, बच्चों को तो स्कूलों को चाहे वो चिराग योजना है, दूसरी योजनाओं के तहत, और जब स्कूलों के अंदर बच्चे नहीं रहेंगे तो टीचर कहाँ से बचेंगे। तो एक तरह से ये पब्लिक सेक्टर को, जनता की सेवाओं को समाप्त करना चाह रहे हैं और मजदूरों को उनके हाल को छोड़ना चाह रहे हैं, और जितनी पॉलिसी बना रहे हैं वो अपने आकाओं आजादी या बाली के लिए मुख्य तौर पर ये अपील करते हुए कि साथी इस हड़ताल को कामयाब बनाएंगे, हड़ताल के बेनिफिट बहुत रहेंगे। और ये ना सोचिए कि भला हड़ताल पर है या नहीं है, हमने तो सोचना है मैं हूँ तो हड़ताल का हूँ, कच्चा हूँ, पक्का हूँ, इन हड़तालों से नुकसान कोई नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक दिन का वेतन कट जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी को और किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। और जो एक दिन की तनख्वाह 500, 700, 1000, 2000 कटवागा, ये विभाग बचता तो मेरे ख्याल का ये सौदा बहुत सस्ता है हमारे, ये सौदा हमारा कर लेना चाहिए। ये अपील करने के लिए आया था, साथियों ने समय दिया, मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि तमाम साथी सरकार को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे जो 10 साल से 5 साल से विभागों में वो पॉलिसी बना रखी, देखने को दे रखते थे। और एक मामले में कर्मचारियों को वजह ठेकेदार के ठेकेदार के पैदा टूट गया, 16 साल की नौकरी भी तो 1 साल की है, कभी भी अभी पिछले जो हटाए गए तो अखबारों ने पूछा मंत्रियों से, तुम तो कह रहे थे कि जो सुरक्षा कर दी हमने नौकरी, हटाए नहीं जाएंगे, ये हटाए जा रहे, मेरे हटाए नहीं जा रहे, इनका टाइम है 1 साल का, वो पूरा हो गया, हटाएंगे। हटाना तो वो है जो इससे पहले मौका देना पड़ेगा, 1 साल का तो पूरा हो गया, ये कल हुआ, एक अवधि के लिए तय कर दिया, उसमें वही काम करने वाला, वही काम जिसकी बताई तनख्वाह की एक की आई है, जो HKRS का काम पक्का है, खाई है, सदा है, 12 मासिया है। फिर इसको काम करने वाला तो पहले कानून था, वो गया मिट्टी में गया। फिर इसको कोई स्वास्थ्य लाभ भी नहीं, इसको कोई दुर्घटना लाभ भी नहीं है, इसको कोई मातृत्व लाभ भी नहीं, कुछ नहीं है, कोई 1 साल के अंदर काम करते हुए घटना की घटना होगी, बीमारी हारी जो कुछ होगी, आपको खुद आपका तो बताइए, ये पूरा गुलामी की व्यवस्था नहीं। असल में देखा जाए कि किसके लिए कर रहा है भाई, जो ये कानून जो थे देश में जो बने थे, इतनी लड़ाइयों के बाद बने थे, इनको खत्म किया जाए, किसको फायदा पहुंचा जाए।